बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ अदील महबूब, आई एम लेक्चरर ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर ऑपरेशंस एंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट। कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और वो जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है उसके लिए उसके पास कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर ऑपरेशंस, यानी कि कंप्यूटर जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो कौन कौन से हैं। लेकिन ये ऑपरेशंस पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें समझना ज़रूरी हैं जो इस लेक्चर के लिए बहुत अहम है। इस लेक्चर को समझने के लिए ये जो मैं आपको बातें बताने लगा हूँ ये एक नॉलेज है आपके लिए, फिर आपको इस लेक्चर की अच्छी समझ आएगी और इससे जो अगला टॉपिक है जो इसी के साथ लिंक्ड है उसकी भी समझ आएगी। याद रखिएगा, हमारा कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। वो इंस्ट्रक्शंस जो उसको दी गई हैं वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए काम करता है। ये इंस्ट्रक्शंस कौन देता है? जो प्रोग्रामर होता है, यानी जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला पर्सन होता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। वो शख्स जो प्रोग्रामिंग करता है, जो प्रोग्राम राइट करता है। और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को जो हदायत दी जाती हैं वो कौन देता है? प्रोग्रामर देता है। जब कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो मुख्तलिफ टास्क परफॉर्म करता है। उन टास्क को हम कंप्यूटर ऑपरेशंस कहते हैं। तो ये कंप्यूटर जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है ये वही ऑपरेशंस हैं जो कि उसको कहे गए हैं करने के लिए, यानी जो काम उसको कहा गया है, जो इंस्ट्रक्शंस को दी गई हैं, जो इंस्ट्रक्शंस को फीड की गई हैं, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना काम करता है। और वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कौन देता है? प्रोग्रामर देता है। अब इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीका क्या होता है वो इससे एक नेक्स्ट टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये लिखी कहाँ पर जाती हैं, ये राइट कहाँ की जाती हैं, कंप्यूटर को किसके ज़रिए से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हुए जो प्रोग्रामर है वो इंस्ट्रक्शंस राइट करता है, कंप्यूटर को फीड करता है, कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है और फिर जाकर हमारे पास कंप्यूटर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इसका मतलब ये है कि हमारा कंप्यूटर कोई भी काम कर रहा है, वो काम करने के लिए उसके पास इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, फिर ही वो काम कर रहा है। अगर वो कोई काम नहीं कर रहा इसका मतलब है वो वाली इंस्ट्रक्शंस भी उसके पास नहीं है। अब कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं हम ये पढ़ने लगे। तो जब ये ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे तो आपने समझ जाना है कि ये इंस्ट्रक्शंस भी उसको दी गई हैं, तब ही वो ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। हमारा कंप्यूटर मेनली जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है वो यहाँ पर हमने डिस्कस करने हैं। टोटल 5 ऑपरेशंस हैं इसके जो हम यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। और ये किसके अकॉर्डिंगली कर रहा होता है? अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर। वो इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दी गई हैं उनके मुताबिक वो ये काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, जिनको फॉलो करते हुए, इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा होता है। तो कंप्यूटर डाटा को जब ट्रांसफ़र करता है, ये उसका एक ऑपरेशन है। डाटा को ट्रांसफ़र करना डाटा ट्रांसफ़र का एक ऑपरेशन है। लेकिन ये ऑपरेशन वो कैसे परफॉर्म करता है? क्योंकि उसके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं डाटे को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब सवाल ये है कि डाटा कहाँ से कहाँ की तरफ ट्रांसफ़र होता है, ये समझिएगा। तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम मेमोरी, यानी ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसके पास जिनके मुताबिक वो डाटे को ट्रांसफ़र करता है टू एंड फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी की तरफ, एंड फ्रॉम द मेमोरी यानी मेमोरी से फिर सीपीयू की तरफ। ठीक है, तो सीपीयू और मेमोरी की तरफ जो डाटा ट्रांसफ़र करना होता है उसके लिए उसके पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो होती हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। या मेमोरी से सीपीयू की तरफ जो डाटा ट्रांसफ़र होना होता है उसके लिए भी उसके पास जो इंस्ट्रक्शंस उनसे फीड की जाती है उन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। फिर वो डाटा ट्रांसफ़र के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है, तो डाटा जो है वो सीपीयू से मेमोरी की तरफ भी जा रहा होता है और मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी आ रहा होता है। क्योंकि हमारा जो डाटा है जब सीपीयू ने मेमोरी की तरफ भेजना है तो इसका क्या मतलब है? सीपीयू डाटा राइट कर रहा है और जब डाटा वो राइट करेगा तो मेमोरी के किसी सेल के ऊपर डाटा राइट करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेमोरी का एक सेल है, इस सेल के अंदर जो है वो डाटा राइट हो गया। ठीक है, तो ये जो सेल है इसका अपना एक ख़ास एड्रेस होगा। अब यहाँ पे डाटा राइट हो गया। अब कल को जब सीपीयू ने इस सेल से डाटा एक्सेस करना है, इस सेल से डाटा रीड करना है, रीड करना है ना, जब रीड करना है तो वो उसको एड्रेस भेजेगा और इस सेल से डाटा निकाल कर सीपीयू को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले डाटा ट्रांसफ़र हुआ था सीपीयू से मेमोरी की तरफ, तो इस ऑपरेशन को कहा गया था राइट ऑपरेशन। जब डाटा यहाँ पहुँचा
और जब नेक्स्ट टाइम उसे उसी डाटे की ज़रूरत पड़ी और मेमोरी के उस सेल से उसको डाटा रीड करने की ज़रूरत है, यानी डाटा वो लेना चाह रहा है, अब जो डाटा ट्रांसफ़र होगा मेमोरी से सीपीयू की तरफ, फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू, तो ये जो ऑपरेशन कहलाएगा, ये कहलाएगा ऑपरेशन, यानी जब सीपीयू की तरफ आएगा डाटा तो ये ऑपरेशन कहलाएगा रीड ऑपरेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को प्रोग्रामर फीड कर देता है, वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को ये बताती हैं कि सीपीयू से मेमोरी की तरफ डाटा कैसे जाना है, जिसे हम राइट ऑपरेशन कहते हैं, और मेमोरी से सीपीयू की तरफ डाटा कैसे आना है, जिसे हम रीड ऑपरेशन कहते हैं। यानी ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जिनके मुताबिक हमारा सीपीयू मेमोरी को राइट करता है और मेमोरी से डाटा रीड करता है। तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस होती हैं डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चलते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हमारे सीपीयू के अंदर एक पार्ट होता है उसका जिसे हम कहते हैं एएलयू, ठीक है, और सीपीयू जो है वो अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब सीपीयू कैसे ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि उसके पास अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, फिर ही वो ये काम कर रहा है। अब अरिथमेटिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये उसके पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये चार ऑपरेशन अरिथमेटिक ऑपरेशन है। अच्छा, ये जो ऑपरेशन वो परफॉर्म कर रहा है, तो इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी उसके पास इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे हमने पढ़ा, टॉपिक ही ये कंप्यूटर ऑपरेशंस का है, तो कंप्यूटर ऑपरेशंस परफॉर्म ही कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर, यानी वो इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कर रहा है। तो वो इंस्ट्रक्शंस जो कि कंप्यूटर को दी जाती हैं ताकि वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके, उन इंस्ट्रक्शंस को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ये तो हो गए अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है? लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, एक्सऑर, नॉर, एंड और नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं जो कि कंपैरिजन के लिए होते हैं। और याद रखिएगा कि लॉजिकल ऑपरेटर्स या लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं उनको बूलियन ऑपरेटर्स भी कहा जाता है, ठीक है, जिनके ज़रिए से बूलियन ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसके ऊपर है एक अलग टॉपिक है, लेकिन चूँकि हमारे बुक में जो है इसकी डिटेल नहीं है तो इसलिए इसकी तरफ नहीं जाते। हम ये समझते हैं कि ये जो ऑपरेशंस मैंने यहाँ पर लिखे ये सारे के सारे लॉजिकल ऑपरेशंस हैं और ये सारे के सारे कंपैरिजन के लिए होते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ तक हमने पढ़ ली ये तो हो गए ना अरिथमेटिक सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, लेकिन ये जो ऑपरेशंस हैं यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर ऑपरेटर्स बनाए हुए हैं ये सारे के सारे कंपैरिजन के लिए होते हैं, मुआजना करने के लिए होते हैं। दो या दो से ज़्यादा वैल्यूज़ का मुआजना, उनका कंपैरिजन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हमारे पास जो कंप्यूटर के अंदर जो सीपीयू है, सीपीयू के अंदर एएलयू है, एएलयू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है क्या कर रहा है? अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। तो एएलयू जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए उसके पास इंस्ट्रक्शंस हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं अरिथमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो है आईओ इंस्ट्रक्शंस, जिसके मुताबिक हमारा कंप्यूटर इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। आईओ स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट, याद रखिएगा आईओ का मतलब है इनपुट आउटपुट, ठीक है जी। डियर स्टूडेंट्स, इनपुट और आउटपुट के जो ऑपरेशंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो क्या हैं? आपको याद होगा जब हमने बसेस पढ़ी थी और उसमें कंट्रोल बस हमने पढ़ा था, तो तब हमने पढ़ा था कि सीपीयू जो है वो एक कमांड इशू करता है कंट्रोल बस के ज़रिए से, और वो है आईओ राइट, और एक कमांड इशू करता है कंट्रोल बस के ज़रिए से, वो है आईओ रीड। तो आईओ राइट से मुराद है कि जब सीपीयू ने आईओ डिवाइसेस, जिन्हें हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी कहते हैं, जब पेरिफेरल डिवाइसेस की तरफ डाटा भेजना है, ये डाटा इधर जा रहा है तो ये राइट ऑपरेशन है, और जब उसने वहाँ से डाटा रीड करना है तो वो ऑपरेशन कौन सा होगा? रीड ऑपरेशन होगा। यानी जब उसने वहाँ से डाटा लेना है तो लेता वो किससे है? इनपुट डिवाइस से डाटा लेता है, यानी हमेशा वो इनपुट डिवाइस से क्या करता है? डाटे को रीड करता है, और आउटपुट डिवाइस से हमेशा वो डाटे को क्या करता है? राइट करता है, ठीक है जी। तो जब भी हमारा सीपीयू पेरिफेरल डिवाइसेस को डाटा दे रहा होता है तो एक्चुअली वो आउटपुट डिवाइसेस को डाटा दे रहा होता है ताकि हमें यानी यूज़र को स्क्रीन पे कुछ दिखाया जा सके।
और जब वो इनपुट डिवाइस से डाटा एक्सेप्ट करता है तो वो एक्चुअली किससे डाटा एक्सेप्ट कर रहा है, इनपुट डिवाइसेस से कर रहा है, जो कि यूज़र ने उसको डाटा प्रोवाइड किया, डाटा उसको एंटर किया कि भाई ये मैंने काम करना है, जैसे कीबोर्ड से एंट्री कर दी, माइक्रोफोन से कर दिया, या माउस से कर दिया, स्कैनर से कर दिया, इनपुट डिवाइसेस। यानी इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो सीपीयू जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है आईओ डिवाइसेस के ऊपर, यानी पेरिफेरल डिवाइसेस के ऊपर, उसमें दो ही ऑपरेशन है, रीड और राइट। राइट करेगा या फिर रीड करेगा। इन ऑपरेशंस को कहा जाता है आईओ ऑपरेशन, यानी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। और ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए उसके पास जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। उम्मीद है कि इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस की भी आपको समझ आ गई होगी। हमने ये पढ़ा था कि जब भी सीपीयू डाटा भेजता है आउटपुट डिवाइसेस की तरफ, या डाटा रीड करता है यानी डाटा एक्सेप्ट करता है इनपुट डिवाइसेस से, तो उसके लिए जो बस इस्तेमाल होती है वो कौन सी होती है, डाटा बस इस्तेमाल होती है। अब डाटा बस तो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कंप्यूटर को या सीपीयू को कैसे पता चल रहा है कि किस टाइम पे कौन सा एक्शन, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसको फीड की गई हैं, इनको आईओ इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो प्रोग्रामर ने ये इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम के अंदर राइट की होती हैं, कंप्यूटर इन्हीं को फॉलो करते हुए फिर काम कर रहा होता है। यानी एक जो प्रोग्राम कंप्यूटर को दिया जाता है, एक सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को दिया जाता है, उस सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा ट्रांसफ़र की भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको फॉलो करता है। इसके अलावा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जिनको फॉलो करता है। इसके अलावा आईओ इंस्ट्रक्शंस भी होती हैं जिनको फॉलो करते हुए ये सारे काम कर रहा होता है। अगर ये इंस्ट्रक्शंस ना हो उसके पास तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है जिसको जो काम कहा जाता है उसने वही करना होता है। तो दीज आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म फर्दर टास्क्स। ठीक है, नेक्स्ट आती है नंबर 4 पे कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। इसको बड़े ध्यान से आपने समझना है, कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर चूँकि आपके कोर्स में इसको एक्सप्लेन उस तरह से नहीं किया गया, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए मुझे एक्सप्लेन थोड़ा सा करना पड़ेगा कि जब प्रोग्राम लिखा जाता है उसके अंदर कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने से मुराद क्या है। आप फ़र्ज़ कर लें कि एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम के अंदर, ये इंस्ट्रक्शंस समझ लें, ये लाइनें हैं, ये इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोग्राम के अंदर। तो हमारा कंप्यूटर जब इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है तो फ़र्ज़ करते हैं कि वो पहले इंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे गया, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 रीड हो गई, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 रीड हो गई, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 पे यहाँ पे कोई ऐसा कोड लिखा हुआ था, कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई थी कि उसने यहाँ से डायरेक्टली जंप कर जाना है इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर। इस इंस्ट्रक्शन को भी छोड़ देना है, इस इंस्ट्रक्शन को भी छोड़ देना है। इसको रीड किया और तो डायरेक्ट इधर आ गया और इसको रीड कर लिया। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, इंस्ट्रक्शन नंबर 4 और इंस्ट्रक्शन नंबर 5 जो है स्किप हो गई। इसे कहते हैं कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना, कि प्रोग्राम की एक लाइन से किसी भी दूसरी लाइन पे अपने कंट्रोल को, अपने कंप्यूटर जो जहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ रहा है उसको ट्रांसफ़र कर देना कि भाई इसको छोड़ के इधर आ जाओ। ज़रूरी नहीं है कि नीचे, हो सकता है यहाँ से दोबारा ऊपर भेज दे उसको। ठीक है, तो ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जिन लोगों ने मैट्रिक में कंप्यूटर साइंस पढ़ी है उनको पता होगा कि जैसे गो टू स्टेटमेंट आपने पढ़ी थी और इसी तरह से ऑन गो टू स्टेटमेंट पढ़ी थी, जो कि प्रोग्राम के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे ट्रांसफ़र कर देती हैं। अच्छा, जिन्होंने नहीं पढ़ी परेशान नहीं होना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। देखें, प्रोग्राम किस में लिखा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। हर लैंग्वेज का अपना एक रूल होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज का रूल है, उर्दू लैंग्वेज का रूल है। हर लैंग्वेज का अपना एक असूल है जिसको फॉलो किया जाता है, उसके मुताबिक उस लैंग्वेज को लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बोला जाता है। तो जिस तरह से नेचुरल लैंग्वेजेस के असूल होते हैं, इस तरह से डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी असूल होते हैं। तो हर लैंग्वेज के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखने का तरीका मुख्तलिफ होगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी गो टू, ऑन गो टू की बात की है, ये बेसिक लैंग्वेज थी। सी लैंग्वेज के अंदर और सिनेरियो है और सिंटैक्स है, मतलब लिखने का तरीका और है। तो यहाँ पर कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस के लिए हमारे पास जो उसने एग्जांपल दी हुई है वो 2 इंस्ट्रक्शंस हैं, एक है जंप और दूसरी है जंप जी। इसका मतलब होता है जंप इफ़ ज़ीरो, जंप इफ़ ज़ीरो, यानी अगर वैल्यू 0 है तो फिर जंप करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी हुई है, वो वैल्यू 0 है तो फिर जंप कर जाओ, यानी ट्रांसफ़र हो जाओ। जंप से मुराद है ट्रांसफ़र होना, ट्रांसफ़र हो जाओ यहाँ पे, इसको भी छोड़ देना, इसको भी छोड़ देना। लेकिन अगर वैल्यू 0 नहीं होगी तो फिर वो ट्रांसफ़र यानी जंप नहीं करेगा, वो यहाँ से फिर इसके पास ही आएगा और अपना सीक्वेंस जारी रखेगा। इसे कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इंस्ट्रक्शंस टू ट्रांसफ़र कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, यानी इंस्ट्रक्शंस
जो कंप्यूटर को दी जाती हैं, जिनके मुताबिक हमारा कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, यानी प्रोग्राम के एक पार्ट से किसी दूसरे पार्ट तक। तो इन इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रोग्राम चल रहा था, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस थी और यहाँ पे आके एक कंडीशन लगी हुई थी कि अगर ये वैल्यू 0 है तो फिर यूज़र को ये वाली इंस्ट्रक्शंस चला के दिखानी है, ये वाली छोड़ देनी है, तो इनको छोड़ देगा। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस। ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको बुक से हट के भी समझाने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं, लैंग्वेजेस का जैसे मैंने जिक्र किया। तो जितना मैंने समझाया इतना ज़हन में रखना, फिर आपको इस कॉन्सेप्ट की समझने की ज़रूरत है। तो इसको समझ आ गया अगर आपको ये वाला कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस, तो फिर इतना काफ़ी होगा। यानी जो प्रोग्राम लिखा हुआ है, कंप्यूटर के पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस का सेट है, उनमें एक लाइन से यानी एक इंस्ट्रक्शन से किसी दूसरी लाइन पे ट्रांसफ़र कर देना और दरमियान वाली लाइनें स्किप कर देना, इस प्रोसेस को कहते हैं कंट्रोल ट्रांसफ़र। तो कंट्रोल ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस जो उसको दी जाती हैं उसके मुताबिक वो कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये भी एक कंप्यूटर का ऑपरेशन है। एंड द लास्ट वन इज इंस्ट्रक्शन सेट। ये एक डिफरेंट चीज़ है। सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड बाय द CPU टू यूज़र, यानी तमाम इंस्ट्रक्शंस जो कि CPU किसको प्रोवाइड करता है, यूज़र को प्रोवाइड कर रहा है। हमारा CPU कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है यूज़र को। फॉर एग्जांपल हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, किस चीज़ की हमें समझ नहीं आ रही है, हमने किस चीज़ पर क्लिक किया तो वहाँ पे एक मैसेज शो हो जाता है कि भाई यहाँ पे ये इस तरह से करना है या ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, या कोई भी मैसेज वो दे रहा है, इसको इंस्ट्रक्शन सेट कहते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन CPU यूज़र को दे रहा होता है, जिसके अकॉर्डिंगली यूज़र को ये पता चलता है कि मैंने कंप्यूटर को इस्तेमाल कैसे करना है, कंप्यूटर में ऑपरेशंस किस तरह से परफॉर्म करने हैं, कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है, कंप्यूटर से काम कैसे लेना है, तो इन इंस्ट्रक्शंस को कहा जाता है इंस्ट्रक्शन सेट। यानी हदायत का एक सेट CPU की तरफ से यूज़र को भी प्रोवाइड किया जाता है, जिसके मुताबिक यूज़र जो है वो अपने काम कर रहा होता है। कई दफ़ा ऐसे होता है हम किसी फाइल पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे उस टाइम पे क्लिक नहीं करना था या वो फाइल अवेलेबल नहीं है, तो वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई ये यहाँ पर एरर है या प्रॉब्लम है या ये इस तरह से काम करो, वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है इनको कहा जाता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यानी इंस्ट्रक्शंस सेट। उम्मीद है कि इसकी आपको समझ आ गई होगी जितना हमने पढ़ा। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जा रही हैं, बेसिकली इनको फॉलो करते हुए वो यही वाले सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है जो आज का हमारा टॉपिक था, कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है, जिसमें डाटा ट्रांसफ़र, अरिथमेटिक एंड लॉजिक इंस्ट्रक्शंस, तो ये वाले वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। और ये इंस्ट्रक्शंस को दे कौन रहा होता है, प्रोग्रामर दे रहा होता है। इस तरह से प्रोग्राम टाइप करके उसको फीड कर देता है, वो इन्हीं इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक अपने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा, हमने पढ़ा कि कंप्यूटर कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करता है और उसके पास कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं और ये इंस्ट्रक्शंस उसको कौन देता है और किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट पढ़ेंगे कि इन इंस्ट्रक्शंस को लिखने का तरीकाकार क्या होता है। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।